आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यार कल को अगर हम किसी छोटे से गांव में जाते हैं और वहां पर लोगों से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और उनसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछते हैं, सपोज हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेम लेते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, तो यार वो झट से पहचान लेंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी में मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यार पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होती है। तो भाई अब ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? सो हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या समझा वीडियो में, हमने ये समझा कि अगर हम मान लो किसी गांव में विजिट करने जाते हैं और हम किसी पर्सन से पर्टिकुलर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप हमें बताइए संविधान क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएँ कि भाई संविधान क्या है। वहीं अगर मैं ये पूछ लूँ कहीं जाकर कि भाई ये बता दो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पार्टी क्या है, तो हर कोई बता देगा, क्योंकि सबको पता है जो प्रचलित पार्टीज़ हैं, जो फेमस पार्टीज़ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टी सब जानते हैं। पार्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि डेमोक्रेसी में क्या है, लोग खुद अपने सरकार को चुनते हैं, लोग खुद इलेक्ट करते हैं अपने सिटीजन्स को। तो इसमें क्या है, लोग अपने सिटीजन्स को इलेक्ट नहीं, जो सिटीजन्स है वो किसको इलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू डिसाइड किया जाता है। मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक मेंबर को खड़ा करती है, जिसको हम देखते हैं कि हमें बीजेपी ज़्यादा सही लग रही है या कांग्रेस ज़्यादा सही लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कि किस पार्टी की सरकार इस बार हमें चाहिए, किस पार्टी की गवर्नमेंट हमें इस बार चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। तो शुरू करते हैं। तो यार वो झट से पहचान लेंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी में मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यार पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होती है। तो भाई अब ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? तो यार बड़ा ही सिंपल सा है। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है लोगों का जो एक सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, और फिर वो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, और अगर पार्टी जीत जाती है तो फिर वो अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यार अब पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं। मतलब जो एक ग्रुप होता है लोगों का, किन लोगों का ग्रुप होता है, जो सेम आइडिया में बिलीव करते हैं, सेम टाइप की उनकी सोच होती है, किसी एक पार्टी से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है, जिनकी सेम आइडियोलॉजीज हो, सेम प्रिंसिपल्स हो, सेम वर्क हो। ठीक है, तो उस टाइप के लोग जो है एक पार्टी का हिस्सा बनते हैं, एक सिमिलर पार्टी का। ठीक है, तो इन्हीं पार्टी क्या करती हैं, ये इलेक्शंस में खड़ी होती हैं। अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो क्या बनाती है, अपनी सरकार बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अब हम देखेंगे 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ऐसे कौन से ज़रूरी कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यार अब पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 लीडर, नंबर 2 एक्टिव मेंबर्स और नंबर 3 फॉलोअर्स। तो यार लीडर, तो जो हमें फ्रंट फेस दिख रहा है ना एक पार्टी का, अगर मैं बीजेपी का नाम लेती हूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं। अगर मैं कांग्रेस का लेती हूँ तो राहुल गांधी आते हैं, राइट। तो जो फ्रंट फेस होता है ना किसी भी पार्टी का, वो उसके लीडर्स होते हैं। तो यार अब पार्टी एक मेंबर से तो बनेगी नहीं, उसमें बहुत से लोग होते हैं। तो जो उस पार्टी के बैक एंड पर काम कर रहे होते हैं ना, वो होते हैं हमारे एक्टिव मेंबर्स। और फिर आते हैं यार फॉलोअर्स, यानी कॉमन सिटीजन्स। तो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी हमें इन्फ्लुएंस करती है, हम उसे फेवर करते हैं और अब हम उस पार्टी के फॉलोअर्स बन जाते हैं।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो 3 कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के। फर्स्ट है लीडर, सेकंड है एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड है फॉलोवर्स। तो लीडर्स में कौन आते हैं कि जो पार्टी का जो फ्रंट फेस होता है ना, उसे हम लीडर बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के फ्रंट फेस कौन है, मतलब अगर हम नरेंद्र जी मोदी की बात करें तो वो क्या है, वो हमें एक्टिव लीडर मिलते हैं, वो हमें लीडर मिलते हैं, यानी कि फ्रंट फेस है। बीजेपी उनके नेम से जानी जाती है। तो लीडर क्या होता है, फ्रंट फेस होता है किसी भी पार्टी का। तो बीजेपी के फ्रंट फेस कौन है, श्री नरेंद्र जी मोदी। एंड इसी तरह कांग्रेस के फ्रंट फेस कौन है, तो वो है श्री राहुल गांधी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि फ्रंट फेस जो होते हैं वो लीडर होते हैं। सेकंड हमारे पास कंपोनेंट आता है एक्टिव मेंबर्स। तो देखिए एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं। एक्टिव मेंबर्स वो लोग होते हैं, अब कोई एक पर्सन तो पार्टी से नहीं चला सकता ना, पार्टी में ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे। तो दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं एक पार्टी के अंडर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं उस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव मेंबर्स होते हैं। थर्ड बात आ जाती है फॉलोवर्स पर, कि फॉलोवर्स कौन होते हैं। तो फॉलोवर्स वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे आम लोग जो क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कार्यकर्ता, ये तो उस पार्टी के लिए काम करते हैं ये पर्सन। तो क्या है, जो जिस पार्टी की हमें आइडियाज़ पसंद आते हैं, तो हम उस पार्टी की बेटरमेंट के लिए वर्क करना शुरू करते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं फिर उनके फॉलोवर्स। तो बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉइंट नंबर 1, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो यार सबसे पहला काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का यही होता है कि वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और बाद में फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो यार अब इस कैंडिडेट को चुनने का तरीका अलग अलग होता है डिफरेंट कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं एक पार्टी के, वो इलेक्ट करते हैं अपने उस कैंडिडेट को। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जो टॉप लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो इलेक्ट करता है कि कौन सा कैंडिडेट हमें इलेक्शन में खड़ा करना है और उसके बाद वहाँ इलेक्शंस होते हैं। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो यार अब अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो मुद्दा तो चाहिए ना, मसला तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब पार्टीज क्या करती है यार, वो अपना एक मेमोरेंडम लॉन्च करती है, ठीक है, और उसमें उनके सारे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। उसमें वो लिखती हैं कि अगर हम इलेक्ट होते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं, तो हम ये चीजें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए कहती है कि अगर मैं जीतती हूँ तो भाई मैं रोड बनवा दूंगी। वहीं पार्टी बी कहती है कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगी और रिक्रिएशनल पार्क्स बनवा दूंगी। तो यार अब हमारे पास चॉइसेस इंक्रीज हो जाती है। अगर मुझे चाहिए कि मेरी सिटी में एक रिक्रिएशनल पार्क बने, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पार्टी बी को ही वोट डालूंगी ना। तो इस तरीके से वो अपने कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स देते हैं, फिर हमें चॉइसेस मिलती है और जो चॉइस हमें बेस्ट सूट करती है हम जाकर उस पार्टी को वोट डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 3, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। तो यार अगर पिछली वीडियोस देखी हो तो वहाँ हमने पढ़ा था कि लॉ पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। तो यार सपोज करो जो हमारी रूलिंग पार्टी है, पार्टी ए, वो मेजॉरिटी में बैठी है पार्लियामेंट में और कल को उसे कोई बिल लेकर आना है। तो यार सबसे पहले वो बिल आती है, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। और यार पार्टी ए बिल लाई है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टी ए के सारे लीडर्स उसके फेवर में वोट करेंगे और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स भी अब वहीं पर पड़ेंगे तो ये बिल पास हो जाएगा और लॉ बन जाएगा। तो यार हम एक बात कह सकते हैं कि इस लॉ को बनाने के पीछे पार्टी ए का हाथ है। तो यार कुछ इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टीज का पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। पॉइंट नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो यार पार्टी पहले अपने लीडर को इलेक्ट करती है, फिर उन्हें ट्रेन करती है और फिर एट लास्ट उन्हें मिनिस्टर्स बनाकर बैठा देती है सरकार को चलाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ अपोजिशन। तो यार अब जो पार्टीज हार जाती हैं वो एज अ अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो यार ये एक्चुअली करती क्या है, ये जो रूलिंग पार्टी है उनकी फेलियर्स और उनकी रॉन्ग पॉलिसीज के लिए उनको क्रिटिसाइज करती है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो यार एक तरह से ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का और ये एज अ चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है। पॉइंट नंबर 6, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो
पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो भी मेजर इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करती है। इसके अलावा अगर उन्हें अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, हमने देखे फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो हमने फर्स्ट फंक्शन क्या देखा कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और अगर इलेक्शन वो जीत जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब क्या है कि इन लोगों को, जो लोग इलेक्शन में खड़े करते हैं, उनको कौन जो है खड़ा करवाता है। तो यूएसए में देखा हमने कि जो लोग उस पार्टी की फेवर में होते हैं वो और उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो चुनते हैं कि कौन लोग इस बार इलेक्शन में खड़े होंगे। बट इंडिया में जो टॉप लीडर हैं हमारे उस पार्टी के, वही चूज़ करते हैं कि इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इलेक्शन का प्रोसीजर जो है होने का अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से है। फिर हमने चीज़ देखी कि जो ये मान लो कि हमारी जो पार्टी का पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो हमें क्या देती हैं, हमें ऐसे मान ली लालच ही देती हैं। क्योंकि क्या है, मान लो एक है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी ए और एक है पॉलिटिकल पार्टी बी। ए पार्टी हमें बोल देती है हॉस्पिटल बनवाएंगे, स्कूल्स बनवाएंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी बी है वो हमें बोल देती है पार्क, पब्लिक प्लेसेस, ये सब जो है हम उसको क्या करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे। या फिर जैसे कोरोना की सिचुएशन में तो सैनिटाइज वाला ही हमें बेस्ट सूटेबल रहेगा पॉलिटिकल पार्टी। तो अब लोग किसकी तरफ जाएंगे, अब लोगों की मर्ज़ी है कि भले वो पॉलिटिकल पार्टी ए को चूज़ करें, भले वो पॉलिटिकल पार्टी बी को चूज़ करें। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बी को चूज़ करते हैं तो पॉलिटिकल बी पार्टी क्या बना लेगी, अपनी गवर्नमेंट बना लेगी और वो क्या आ जाएगी, सरकार में आ जाएगी। फिर बात आती है अपोजिशन की। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का क्या रोल होता है। रूलिंग पार्टी तो वो होती है जिसके करंट में सरकार चल रही होती है, और अपोजिशन कौन होती है, जो सरकार अगेंस्ट में होती है। मान लो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या हुआ, इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी जीत गई और जो कांग्रेस है वो क्या हो जाएगी, कांग्रेस की सेकंड हाईएस्ट सीट्स आई हैं। तो सेकंड हाईएस्ट सीट्स कांग्रेस की आई हैं तो सेकंड हाईएस्ट वो क्या बन जाएगा, वो अपोजिशन में आ जाएंगे। कौन, कांग्रेस लीडर्स। तो कांग्रेस लीडर्स का क्या काम आएगा, इनका यही काम होगा कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या गलती कर दी, उनकी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं ये लोग। तो मतलब वो ये देखते रहते हैं कि उसने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हम उस पर कमेंट पास करें, उसे क्रिटिसाइज़ करें। जैसे अगर कोरोना की बात कर ली जाए, कोविड-19 में क्या हुआ था कि पहले जब हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी ने लॉकडाउन लगवाया था तो राहुल जी गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने कमेंट पास किया कि जो मोदी जी कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। इस तरह वो पूरा देश उन्होंने बंद कर दिया, तो ये तो नुकसान हो गया देश का। लेकिन हमें पता है ना, उन्होंने बंद किया तो आज हम थोड़ा बहुत ओपनली सांस ले रहे हैं। कोरोना इतना ज़्यादा, अभी इतनी ज़्यादा सिचुएशन नहीं बिगड़ी है इसकी। ठीक है, तो मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये सिस्टम चलता है। ओपोजिशन का भी अहम रोल होता है। ठीक है, तो ये आपने समझा। अभी यहाँ पे केजरीवाल जी भी आपको दिखाई दिए थे, आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने भी बताया अपोजिशन पार्टी का थोड़ा बहुत कि किस तरह से ये लोग पार्लियामेंट में बहस करते हैं किसी मुद्दे पर, किसी पॉलिसी पर, किसी लॉ पर। फिर हमने बात करी लॉ की। तो लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लॉ होता है कोई भी लॉ ऐसे ही नहीं मन कर गया गवर्नमेंट का, उन्होंने लॉ बना दिया। पहले कोई भी लॉ एज अ बिल पास होता है, किसमें, पार्लियामेंट में। मान लीजिए अगर किसी सरकार ने, कांग्रेस ने कोई बिल पास करवाना है, तो कोई लॉ बनवाना है, तो वो एक बिल के फॉर्म में लिख कर लाएगी सारी चीज़ें। वो फिर जाकर पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपने उस बिल के लिए क्या देंगे, अपनी राय देंगे, अपनी मतलब सोच बताएंगे कि क्या हमें ये बिल सही लग रहा है, अगर इसे लॉ बना दिया जाए तो ये लोगों के लिए सही होगा। तो मान लीजिए वो बिल लो, सभी सरकार के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को सही लगा और वो बिल जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो अब वो बिल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक लॉ। यानी कि बिल जो है, बिल से क्या बनाते हैं हम, लॉ बनाते हैं। जब पार्लियामेंट के सभी जो मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं एक पर्टिकुलर बिल से, तो उसे लॉ बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। तो जो है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसमें, लॉ मेकिंग में। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं आगे। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो भी मेजर इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करती है। इसके अलावा अगर उन्हें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है, कोई पॉलिसी गलत लगती है, तो वो उसके खिलाफ वॉइस रेज करती है या फिर मूवमेंट भी लॉन्च करती है। और अगर हमें भी वैसा ही लगता है तो हम उन मूवमेंट्स को हाईलाइट करती है। इसके अलावा अगर उन्हें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है, कोई पॉलिसी गलत लगती है, तो वो उसके खिलाफ वॉइस रेज करती है या फिर मूवमेंट भी लॉन्च करती है। और अगर हमें भी वैसा ही लगता है तो हम उन मूवमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं।
तो यार इन सब चीज़ों से एक तो हमारा ओपिनियन शेप होता है, प्लस हम कभी कभार इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 7, पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो एक सिचुएशन सपोज करके चलते हैं, तो यार मेरे एरिया में जो रोड्स है ना वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, प्लस बारिश होने पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो यार अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक तो जा नहीं सकती हूँ, हाँ, लेकिन मेरे पास एक अथॉरिटी है कि मैं वहाँ के किसी लोकल लीडर या किसी लोकल पार्टी को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकती हूँ, राइट। तो यार अब वो पार्टी को मेरी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यार एक अकेली मैं ही तो ऐसी नहीं हूँ जिसे उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही होगी। ऑब्वियसली वहाँ के सभी लोगों को उन रोड्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो भाई अब उस पार्टी को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो रोड्स को ठीक करा देती है तो बहुत सही है, और अगर नहीं कराते हैं तो फिर अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हमारे एरिया में से उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो बात आती है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। यार एक सिचुएशन सपोज करके चलो, मानो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो यार फिर तो हम सब इंडिविजुअली फ्री हैं इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, सब लड़ लेंगे फिर तो इलेक्शंस, और क्योंकि हम सबकी सोच भी अलग अलग है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्ट्रक्चर है, वहाँ बहुत सारे लोग। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ फंक्शंस तो कर लिए, अब जो एक आधा फंक्शन रह गया वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए क्या फंक्शन रह गया, तो उसमें एक फंक्शन था कि जो मान लीजिए कि मेरी जो सड़क है, ठीक है, मेरे घर वाली सड़क है, वो क्या है, वो ख़राब है। मान लीजिए कि अगर बारिश होती है तो वो सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उस पर कोई भी जो पर्सन है वो लगभग 5-6 दिन तक चल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाता है। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को लेकर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाऊँगी ना, मोदी जी तो सीधा मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो और कौन सुनेगा। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारी लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है, नगर पालिका वगैरह है, ये हमारी इस प्रॉब्लम को सुनकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए उस पार्टी ने, उस प्रॉपर जो हमारे लोकल लीडर है, उसने मेरी मदद नहीं की और ये सड़क ऐसी की ऐसी रहेगी, तो मेरी लोकेलिटी में से, मेरे मोहल्ले में से अगली बार के इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी को एक भी वोट नहीं जाएगा। तो इस टाइप से क्या है कि जो भी मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेती है तो लोग क्या करते हैं, उसको अपोज भी करते हैं अगर उनको सही नहीं लगता, और क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाते हैं ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनकी सुनवाई हो और प्रॉब्लम्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। अब कल की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।